हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड टॉपिक रिलेशन। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आइए पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है? यदि इसको सरल भाषा में जाने, रिलेशन मीन्स संबंध, किसी के साथ संबंध या फिर रिश्ता। तो रिलेशन किसका किसके साथ है? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेट्स के बारे में। तो यहाँ पे सेट का रिलेशन एक दूसरे के सेट के साथ हो सकता है या सेट का रिलेशन खुद के साथ हो सकता है। जैसे कि रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से, और ए मान लीजिए एक सेट है, उसका रिलेशन बी के साथ हो सकता है, या फिर रिलेशन बी का आपके ए के साथ हो सकता है, या फिर कोई एक सेट है उसका रिलेशन खुद के साथ भी हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने सेट रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा पढ़े थे रोस्टर फॉर्म, और यहां पढ़ेंगे हम तीसरे टाइप का, एक है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जिसे मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को दिखाने का तरीका हमारे पास तीन है: सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम, जिसे मैपिंग भी कहते हैं। अब रिलेशन क्या है पहले ये जानते हैं। किसका है, किससे है, ये बाद में जानेंगे। पहले रिलेशन क्या है? तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ टू या सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सेट, जो कि A क्रॉस B हो सकता है या A क्रॉस A ही हो सकता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सबसेट। रिलेशन क्या है? सबसेट है किसका? सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। सबसेट इक्वल भी हो सकता है। अब इसे डिफाइन करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों है। तो पहले सबसे देखिए, एक A है, मान लीजिए उसका एलिमेंट्स है 1 2 3। दूसरा है आपके पास B, जिसके पास आपके पास है 3 4 5। इसका जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, A क्रॉस B बनेगा, वो क्या बनेगा? A क्रॉस B बना तो क्या बना? 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5 एंड 3 3 3 4 एंड 3 5। ये हमारे क्या बने? हमारे A क्रॉस B बने। अब देखिए, एक रिलेशन में डिफाइन करता हूं सेट बिल्डर में, जो कि ऑर्डर्ड पेयर x, y है। वो क्या है? y हमेशा ग्रेटर देन x होगा या इक्वल टू x होगा। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो किससे x जो है वो y से छोटा है या फिर इक्वल है? ये देखिए रिलेशन। जब अब इसको हम लोग जब रोस्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 3 से छोटा है, बिल्कुल है। 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। 3 3 से इक्वल है, इक्वल क्या है यहाँ पे कंडीशन? 3 4 और 3 5। यहाँ पे देखिए कि सारा एलिमेंट क्या है? A क्रॉस B में कंटेन करता है, पार्ट है, सबसेट है। तो क्या बोलेंगे? R1 दे दीजिए, R1 इज सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B। पर एक ही कंडीशन को दिखा देने से हमारा ये डेफिनेशन क्या है? सेटिस्फाई नहीं करता है। अब जानते हैं दूसरा तरीका। ये रिलेशन को लिखिएगा, मैं इतना ही बस मिटा रहा हूं R2 लिखने के लिए। आप लोग पॉज कर करके लिखते जाइएगा, ठीक है? R2 क्या है? R2 मान लीजिए डिफाइन कीजिए x, y है सच दैट
y इक्वल टू x प्लस 3 या x प्लस 2 where x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, अब देखिए, अब क्या यहाँ पे इसको रोस्टर में लिखने के लिए, रोस्टर में जब लिखने गए तो क्या मिला आपको, क्या मिला, 1 पुट करने पे आपको मिलेगा 3, 2 पुट करने पे 4 और 3 पुट करने पे 5। क्या ये पार्ट है इसका, क्या ये पार्ट है हमारा A क्रॉस B का, बिल्कुल है। तो क्या बोलेंगे, R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, फिर से ये पार्ट लिख लीजिए, मैं इस पार्ट को मिटाऊंगा एंड तीसरा एग्जांपल, तीसरा रिलेशन दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग पॉज कर करके लिखते जाइएगा। थर्ड में आते हैं, थर्ड रिलेशन डिफाइन करता हूं जिसमें बोला गया है कि x बड़ा है y से, where x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि x बड़ा है y से, ऐसा कोई सा भी वैल्यू है जिसमें x y से बड़ा हो, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं दिख रहा है A क्रॉस B में। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, R3 5 मिला। हम ये भी जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तब देखिए इन तीन रिलेशन में क्या डिफाइन किया, एक में सारा एलिमेंट था, एक में कुछ एलिमेंट थे, एक में एक भी एलिमेंट नहीं है। ये क्या कहलाते हैं, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए और अच्छी तरीके से। मान लीजिए एक रिलेशन डिफाइंड है A से A तक ही, और A एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन जो डिफाइंड है वो क्या है, जो रिलेशन डिफाइंड है, यदि हम डिफाइन करें x, y such that y equal to x plus 1 where x belongs to A and y belongs to B। अब इसका रोस्टर फॉर्म निकालें। रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, 1 पुट किए तो y का वैल्यू 2 आया, 2 किए तो 3 आया, 3 किए तो 4 आया, 4 किए तो 5 किया आया, 5 किए तो 6। यदि 6 पुट करने जाएंगे तो वो 7 आ जाएगा, जो कि सेट A से बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ इतना ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेट A से बिलोंग करते हैं, और सेट A से पहला बिलोंग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन जो रिलेशन में हो, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं, और सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, सेट B से। ठीक है, सेट B से, और वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। ठीक है, और कंप्लीट सेट B जो होता है, कंप्लीट सेट B क्या कहलाता है, हमारा को डोमेन। अब एक चीज देखने को मिला कि सेट B से रेंज भी बिलोंग करता है और कंप्लीट सेट B को डोमेन भी कहलाता है। तो क्या होगा, एक और हमें कंडीशन मिलेगा कि रेंज जो है वो सबसेट इक्वल टू कोडोमेन है। ठीक है, ये हो गया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बात। डोमेन क्या है, रिलेशन का पहला है सारा एलिमेंट जो कि सेट A से बिलोंग करे, रिलेशन का, ना कि पूरा ये सेट है। रिलेशन में जो पहले एलिमेंट्स है वो डोमेन कहलाएंगे, रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाएंगे, और कंप्लीट सेकंड एलिमेंट हमारा क्या कहलाएंगे, सेट। कंप्लीट सेट B क्या कहलाएगा, हमारा कोडोमेन कहलाएगा। अब देखिए इनको यदि हम रिप्रेजेंट करें एरो डायग्राम में, अब आ जाते हैं थोड़ा सा एरो डायग्राम पे। एरो डायग्राम बोला जाएगा, या फिर आपको बोला गया होगा मैपिंग से दिखाने के लिए। ये आपका ये है सेट A है, और ये आपका सेट क्या है, B है। यहां आपका 1 2 3 4
5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 पुट किए तो 2 मिला, 2 किए 3 मिला, 3 किए 4 मिला, 4 किए 5 मिला, 5 किए 6 मिला। ये क्या कहलाएगा? एरो डायग्राम। किसके लिए? इस रिलेशन के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन के एक्सरसाइज के साथ। ठीक है।